वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसमें आपको देखना है कि अगर डाइपोल के लिए एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है 2.8.3 पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल। डाइपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इसमें निकालना है डाइपोल के लिए इन एन एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसी फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पर सेम है, कांस्टेंट है, डज नॉट चेंज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। और डाइपोल आपको पता होगा, दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज अगर सेपरेटेड हो फाइनाइट डिस्टेंस से, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेपरेटेड है, डिस्टेंस हम ले लेंगे 2L 2A। 2A क्यों लिया? कुछ भी ले सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2A। अब क्या करना है, हमें इसको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखिए तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालनी है। यहां पर जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल में नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? जितनी प्रोटॉन है उस पर जो फोर्स लगेगी, पहली बात तो यह है कि डाइपोल के केस में दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे। जब इक्वल अमाउंट है, सपोज यहाँ पर 5 कूलम है, 5 कूलम प्रोटॉन, यहाँ पर है -5 कूलम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, तभी वो डाइपोल है। डाई मींस दो, पोल मींस पोलरिटी, दो पोलरिटी, लेकिन जनरली हम इक्वल चार्ज ही लेंगे क्योंकि उससे जो चीज है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आसानी से रिजल्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम डाइपोल के लिए प्लस और माइनस इक्वल चार्ज लेंगे। तो फोर्स क्या होती है? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो कोई चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स इक्वल टू सिंपल Q मल्टीप्लाइड बाय E। E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन पर क्या है जहां पर चार्ज प्रेजेंट है, एंड Q, इससे निकल जाएगा आपका फोर्स। ये जो फोर्स है ये दोनों के लिए इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे से। यहां पर देखिए, अगर यहां पर सपोज Q चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये E है, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन भी F ये आएगी। यहां पर -Q चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी? -QE। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट। यहां पर जो लगेगी फोर्स उसको मैं ब्लू मार्कर से शो करूंगा। ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी F, दोनों F और ये सेम और अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 0। अब आपको पता है जो पिछली क्लास में बताया गया था, इसमें जो टॉर्क लगती है उसकी वैल्यू क्या आती है? P क्रॉस E। डाइपोल के केस में एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई की जाए, रखी जाए डाइपोल को, देन डाइपोल विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक टॉर्क। उस टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? जब ये वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, देन क्वांटिटी विल बी, रिजल्ट विल बी वेक्टर। इट मींस दैट P की डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की? डाइपोल के लिए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्जेस। यहां पर डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में राइट हैंड लगा ले। P के डायरेक्शन में आपको रखना है ये वाले फिंगर, और E के डायरेक्शन में इस तरह से लेके P से लेकर E, P इस डायरेक्शन में, बाद में E में, तो इनवर्ड, टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड, टॉर्क वेक्टर है तो इनवर्ड। अब क्या करना है, हमें निकालनी पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी पता लगे कि इसमें टॉर्क की जो वैल्यू है वो पता लग गई। अब हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करनी है, कुछ वर्क तो करना होगा ना, वही वर्क तो स्टोर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी। उस वर्क को हम बाहर से जो अप्लाई करेंगे उसको ऐसे अप्लाई करेंगे कि इस वाले टॉर्क को बैलेंस कर दे। जैसा पीछे आप पढ़े होंगे, पढ़ाया गया था, लेक्चर को देखिए, वहां पर जब डिराइव की थी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, जब चार्जेस पॉइंट चार्ज के लिए, तो वहां की तो यही कंडीशन ये थे कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसी की इक्वल मैग्नीट्यूड में हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे। उसके कारण क्या होगा? दोनों फोर्स इक्वल है तो उसकी जो पोजीशन चेंज होगी वो विदाउट एक्सीलरेशन होगी। जब फोर्स बैलेंस्ड है, सपोज आपने ऐसे धक्का दिया, किसी ने आपको इक्वल फोर्स से धक्का दिया, मतलब आप ऐसे जा रहे थे, सपोज उसकी एक्सीलरेशन 0 है, आप ये हैं और आप जा रहे हैं, एक्सीलरेशन आपकी 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, किसी ने कोई आया और आपको सेम फोर्स से अप्लाई किया, सेम फोर्स, तो आपकी जो एक्सीलरेशन थी, मतलब फोर्स तो अगर सेम है, इट मींस दैट नेट फोर्स जो आनी है, नेट फोर्स तो यहां 0 हो गई ना, फोर्स बराबर हो गई, तो एक्सीलरेशन 100% 0। इसका मतलब अगर वो पहले से अगर उसमें एक्सीलरेशन भी थी तो उस इंस्टेंट पर जैसे कोई टकराया, उसमें जो वेलोसिटी इसकी थी उसी वेलोसिटी से ये मूव करने लगेगी, सेम वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सीलरेशन 0, क्योंकि फोर्स बैलेंस हो गया ना। पहले तो ऐसी चल रही थी, सपोज उसमें एक्सीलरेशन था, हो या ना हो, सपोज एक्सीलरेशन था,
एक्सेलरेशन अगर था तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सपोज यहाँ पर कुछ आ गई, कुछ है वैल्यू, यहाँ पर इसी इंस्टेंट पर कोई फोर्स, इक्वल फोर्स लग गई, अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये इसी तरह से मूव करते रह जाएगी। समझ में आ गए? उस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, पहले भी जो हम समझे थे, मैं जो समझाया था आपको, वहां पर भी आपको ये बताया गया था कि एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, वहां जो पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए जो आपको बताया गया था कि दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कीप द चार्ज एट दैट लोकेशन। मिनिमम क्यों मिनिमम? बाई चांस अगर एक्सेलरेशन उसमें आ गई तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड को चेंज करने में भी लग जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी मींस मिनिमम वैल्यू देगा वर्क डन की। अगर एक्सेलरेशन है, मिनिमम कब देगा? जब एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है तो उसकी वैल्यू बढ़कर आएगी, कुछ ज्यादा आएगी, वर्क डन विल बी मोर। बात इतनी समझ में आ गई? तो यहां पर भी जो हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करेंगे इसके इक्वल मैग्नीट्यूड के अप्लाई कर देंगे। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के अप्लाई करेंगे और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज चेंज इन, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, उसकी जो पोजीशन है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। अभी तो एक्सेलरेशन 0 है, मींस क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी। ये तो मूव करेगा, रोटेट करेगा ना, यहां पे एंगुलर क्वांटिटी लेनी हर चीज। तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो इनफिनिटेसिमल स्मॉल होगी, उसी स्मॉल वैल्यू से चेंज होती रहेगी, वो छोटी वैल्यू से चेंज होती रहेगी, मींस धीरे धीरे चेंज होती रहेगी, उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। तो वर्क डन हम निकाल देंगे सीधे। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो तो था लीनियर के लिए, या एंगुलर है, टॉर्क इनटू एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा सेम इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हो जाएगा वर्क इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू, आप सपोज उसकी वैल्यू ये जो थीटा है, सपोज किसी लोकेशन पर थीटा नोट से थीटा 1 तक गई, तो थीटा 0 टू थीटा 1 टॉर्क एक्सटर्नल जो बाहर सप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू जो एक्सटर्नल टॉर्क होगी उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी इसके। अगर सेम है तो एक्सेलरेशन 0, और हम चाहते भी एक्सेलरेशन 0 हो, तो ये अप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय डी एंगुलर पोजीशन थीटा एंड डी थीटा, इंटीग्रेशन है इसमें डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दे। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, ये टॉर्क जो है इसकी वैल्यू इक्वल है तो पी ई साइन थीटा, फिर थीटा डी थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। ये जो है यहां पर थीटा, कोई बोल सकता है सर आपने यहां पर थीटा क्यों लिखा? इसका मतलब क्या है? डी थीटा तो पोजीशन हो गई, उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, थीटा नोट से थीटा 1, थीटा 1 से थीटा नोट से थीटा 1। यहां पर जो थीटा है इट मींस दैट टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यहां पर देख सकते हैं टॉर्क फंक्शन है थीटा का। क्यों फंक्शन है? पी ई साइन थीटा, देख सकते हैं थीटा का फंक्शन हुआ ना, इसलिए लिखा गया ये पी ई साइन थीटा, यहां पर डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा? पी ई कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है आपको, मैथमेटिक्स में पता होगा ना, माइनस cos थीटा, थीटा नोट टू थीटा 1। अब इसको करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? cos थीटा नोट माइनस cos थीटा 1, ये वैल्यू आ गई cos थीटा नोट माइनस cos थीटा 1। ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी इस डायपोल में। डायपोल में क्यों बोल रहा है? ये दोनों कंबाइंड आएगा चार्ज तभी डायपोल होगी। इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जितना वर्क कर रहा है ना उतना स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गई। अब हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस भी लेना होगा। क्यों? हम अगर रेफरेंस लेते हैं कि सपोज किसी लोकेशन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, अगर लेते हैं देन किसी भी लोकेशन पर पोटेंशियल निकालनी आसान है फिर, क्योंकि हम रेफरेंस एग्जांपल के लिए जो हम बैटरी का यूज करेंगे, आगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, कोई भी सेल है उसमें जो एक 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल को 0 वोल्ट बोल देते हैं, दूसरी 5 वोल्ट हो जाती है। अगर किसी एक को रेफरेंस में 0 लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे पर जो वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि क्योंकि सिग्निफिकेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का ही है, इसलिए एक को 0 लेनी है। क्या करेंगे हम? ये देखेंगे कि थीटा नोट पर, अगर थीटा नोट को पाई बाय 2 इनिशियल पोजीशन को अगर 90 डिग्री पर रखते हैं, 90 डिग्री मींस ये थीटा 90 पर आ से, उस कंडीशन में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हैं कि 0 है सपोज, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इफ थीटा नॉट इक्वल टू 0, एक्चुअली वी आर फ्री टू चूज एनी पोजीशन एज ए रेफरेंस लोकेशन। तो यहां पर हम ले रहे हैं पाई बाय 2। अगर ये लेते हैं तो यहां पर इसी भी ले रहे हैं पाई बाय 2, यहां पर cos पाई बाय 2 इक्वल टू 0 होती है। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन 90 डिग्री एज ए रेफरेंस, एज ए 0 एनर्जी, 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर 90 डिग्री पर रखेंगे तो क्या आ जाएगी? u थीटा इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 इक्वल टू
माइनस पी डॉट ई, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, कॉस थीटा 1 इट मींस दैट डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, ये वाली वैल्यू आ गई आपको। अब आपको जो समझनी है, जो चीज आपको देखनी है वो ये है कि अब देखते हैं ये सही है या गलत है। मतलब ये जो डायपोल की निकाली गई है, हमें पहले से कुछ ना कुछ पता थी। इससे पिछले वाले लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां पर क्या दी रखी थी, सिस्टम ऑफ चार्ज को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो कितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमें निकाला था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस अगर कहीं किसी लोकेशन पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर दो चार्ज को लाएंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, तब क्या फील्ड होगी, तब क्या एनर्जी होगी। वो एनर्जी क्या निकली थी, ये वाली वैल्यू निकली थी। इसमें कोई डाउट, इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर को देखिए आपको समझ में आ जाएगी। वहां पर Q1 Q2 की जगह माइनस क्यू स्क्वायर लिखा गया है। Q1 इक्वल टू क्यू, Q2 इक्वल टू माइनस क्यू पुट कर दे वहां पर, तो आपको ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि डायपोल के कंडीशन में एक में प्रोटॉन एक में इलेक्ट्रॉन एक साइड में। इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको, पहले ये समझे कि ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से समझे कि 1 कूलम अगर चार्ज है तब ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहले बता रखा है कि जब भी पोटेंशियल निकालनी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, अब वहां पर ई के डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल ये वाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे, लेंथ लेंगे, तो यहां पर इसकी लेंथ यहां से यहां तक 2a थी, यहां पर हो जाएगी 2a cos थीटा। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना था ये, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहां पर ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, q मल्टीप्लाइड बाय 2a cos थीटा। इसमें कोई डाउट, 2a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो निकलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय है। यहां पर माइनस की वैल्यू भी आएगी, माइनस आएगी, क्लियर। माइनस आप देख रहे ना कि एक जगह की या इस लोकेशन की वैल्यू क्या है, कम होनी चाहिए R1 की, R2 की वैल्यू ज्यादा होगी, कम माइनस ज्यादा नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट हियर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ना, 2a पॉजिटिव cos थीटा पॉजिटिव, माइनस लगा दिया मींस इसकी वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव में आती, मल्टीप्लाइड बाय q। अब देखा जाए 2aq क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ये 2aq डायपोल मोमेंट p और यहां पर e cos थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस p डॉट e। मतलब ये वाला टर्म तो एक तरह से जो रिजल्ट पहले मिल रहा था वही यहां भी मिल रहा है, वेक्टर है तो वेक्टर से शो कर दे, लेकिन ये वाला टर्म एक्स्ट्रा लग रहा है। देखा जाए फॉर ए डायपोल इट इज ए कांस्टेंट, क्यों, डायपोल के लिए q जो इस एक में होगी दूसरे में माइनस q, मींस अगर यहां पर q यहां पर माइनस q, तो डायपोल मोमेंट के लिए चार्ज फिक्स कर लिए हम। अगर किसी पर्टिकुलर डायपोल के लिए देखा जाए, कोई डायपोल अगर ले लिए तो उसकी q की वैल्यू फिक्स्ड, डिस्टेंस 2a की वैल्यू फिक्स्ड है ना, चार्ज फिक्स्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फिक्स्ड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म होगा डायपोल के लिए, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये वाली टर्म बराबर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, यही समझाना था आपको और यही आपको समझना था, इस टॉपिक में इतना ही है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और स्टेप बाय स्टेप जाए। आपको कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो नहीं समझ में आए, और बाई चांस आपको नीट या प्रीवियस ईयर के कोई भी कंपटीशन एग्जाम के सवाल पूछने हो तो कमेंट में लिख दे। ये जब कंप्लीट होगा थोड़े दिन के बाद मैं वो भी कराऊंगा आपको, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ऐसे पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके लिए वीडियो बना दूंगा एक। थैंक यू।